साइंस की नहीं है क्लास इसके बाद, वहाँ सो तो नहीं जाते, अब पता चले कि वहाँ बेंच बड़ा हो पीछे सो जाते हो। जब मैं काका में आईटी तैयारी कर रहा था तो वहाँ पर पता क्या होता था, अब बच्चे तो रात रात भर पढ़ते थे, ठीक है, अब 3-4 बजे तक पढ़ेगा तो क्या पता सुनी आ भी सकती है। और गर्मियों के मौसम में ये बहुत बुरा हाल होता था। अरे एसी चलती थी पूरा, चारों तरफ से कवर था एसी, तो अंदर एकदम गर्मियों में सर्दी लगने लगती थी, इतना एसी इतना फुल रहती थी। अंदर जाते थे, जिस दिन बच्चे ने 5 बजे तक पढ़ लिया रात के, तो 2 घंटे बाद ऑब्वियसली जब एसी ठंडक लगेगी नींद तो आनी है, तो जबरदस्ती आंखें ऐसे खोल के ऐसे करके बहुत सारे ऐसे करके बैठते थे नहीं नींद ना आ जाए। और फिर भी जो पीछे बैठे हो ना बहुत सारे वही, अब बच्चे बैठते थे हमारे घर में 1400-1500 बच्चे बैठते थे, तो जो पीछे वाले बच्चे बैठते थे वो थोड़ा पेपर टाइप में बैठते थे, नीचे जाते ऊपर पीछे जाते जाते सीटें ऊंची होती जाती थी थिएटर की तरह, तो नीचे जगह काफ़ी रहती थी। वो पता है इतना बदतमीजी करते थे लड़के वहाँ से, क्योंकि सभी नीचे सड़क जाते थे और नीचे बैठ के आराम से वहीं टेक लगा के सो जाते थे, ऐसे ऐसे लड़के जाते थे। तो भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वहाँ केमिस्ट्री की बैच में अगर भीड़ हुई तो तुम पीछे नहीं बैठ जाते हो? नहीं बैठते, बैठ के देखा करो, बड़ा मजा आता है। जब मैं कॉलेज में पहुँचा तो हमारे उस सर थे, आईटी दिल्ली से ही बीटा किए थे, आईटी दिल्ली से एमटेक किए थे आईटी दिल्ली से, और आईटी मुंबई से पीएचडी किए थे, फिजिक्स के टीचर थे प्रोफेसर। तो वो क्या पढ़ाते थे भगवान जाने, माशाल्लाह वो उनकी लैंग्वेज वही जानते थे, ये नहीं मतलब बोर्ड पे कहाँ लिखते कहाँ खत्म हो रहा है, गॉट इट उनके एक ही वर्ड याद है आज तक, गॉट इट, बस इसके अलावा लोग कोई मतलब कोई कमेंट याद नहीं है। तो उनकी क्लास में जब बच्चे बोर होते थे ना, तो एचडी काउंटर में जाओगे तो पीछे वाली क्लासें देखना आप, बहुत पुराने जमाने के अंग्रेजों की बनाई हुई थी, तो पीछे साइड थोड़ा ऐसे बनी हुई है सीटें भी वैसी, और आगे से कवर्ड है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि आगे से बंद है, जैसे पोडियम है ना आगे से बंद, ऐसी सीटें आगे से बंद है, मतलब लेट जाओ तो पीछे आगे जो खड़ा टीचर है कोई कुछ नहीं देख पाएगा, आराम से बैठ जाओगे। लाइक शिवम सर, विनय सर, है ना, ये थोड़ा हम लोग क्या थे कि सोते बहुत रहते थे, दिन भर रात में जागते थे, जब सुबह चिड़िया करने लगती थी, मतलब घंटी बजने लगती थी, एक चाय पी के सोते थे। और क्लास का टाइम होता था 9:30-10 बजे के टाइम पे कॉलेज रहता था। और अब हम लोग क्या करते थे, हिमांशु सर भी हमारी क्लास तीनों लोग रूममेट थे, और एकदम ठंडा रहता था, बड़ा कूलर लगा था, तो अब चादर ओढ़े रहते थे, और चादर थोड़ा सा उसका के देखते थे कि ये गया कि नहीं गया, अच्छा ये सो रहा है तो सुकून मिलेगा, अच्छा वो सो रहा तो हम भी सोएंगे, है ना, मतलब ये रहता था कि सामने वाला मारा तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो कॉलेज ना पहुंचा, अगर वो पहुंच गया तो मैं भी जाऊंगा, है ना। तो एक दूसरे पे डालते रहते थे, पड़ जाते थे, पता चलता था 10 बजे से क्लास है, 10 बजे से क्लास है, और क्लास के 10 मिनट बचे, और बगल में पास में ही हॉस्टल था हमारा, तो ऐसा समझो कि हालत ये हुआ करती थी, जो कैपरी पहन के सोते थे, क्या पता वही टी शर्ट डाली वैसे बैठ जाते थे। मैम रहती थी, बहुत गुस्सा करती थी, ये क्या है क्लासरूम है तुम्हारी है, अब सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में सब कोई नहीं देखता, जैसे मान लिया पूरा बस राइट ध्यान दो, बैठ जाते थे जाके। तो सोने वाला मामला बहुत खतरनाक होता है ना, सो पर ये भी दो क्लास है ना, सोने के मना नहीं है, साइकिल चलाते समय सो जाएगा यहाँ पे आके जब जाएगा, है ना। तो देखो ऐसा तुम्हारा मैं फिर 1000 बार बोल चुका हूँ, ये समय जो है अब ये जो अब बचा हुआ समय है, ये तुम्हारा आलस का कतई नहीं है, ये चीज़ जान लीजिए आप। और ये भी आप किसी को आरोप नहीं लगा सकते हो, लक्ष्य नहीं लगा सकते हो, एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो क्या कि मैं रात भर पढ़ता हूँ इसलिए मैं सो जाता हूँ, ये नहीं आप कर सकते हो। अगर रात भर पढ़ते हो तो ये आप अपने लिए पढ़ते हो, अपने रिजल्ट के लिए पढ़ते हो, है ना, और वो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, वो कोई नहीं रोक सकता है। और जो सोच रहा हो कि नहीं हम आराम से सोएंगे, और जो बच्चा अभी भी सो रहा है और रात के 2 बजे से पहले सो रहा है ना, अब तुम्हारा सोने का समय 2 से 5:30 ही रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रहना चाहिए। रियलिटी बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि नींद आ रही है, किसी दिन तुम्हारी तबीयत बड़ा दिक्कत दे रही है, तो दिन में आप 1 घंटा सो सकते हो, किसी भी टाइम पर दिन में अपना समय निकालने पर उसमें सो जाइए। मैं तुम्हें बता दूँ, रिजल्ट कहा जाता है ना कि 30 से सीधा 300 हो गया है, रिजल्ट 30 से 300 हो गया है, तो ऐसे नहीं हो गया है। IIT JEE की तैयारी करने वाले बच्चे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो तैयारी करने वाला बच्चा रात के 1 बजे से पहले सोता होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। और उनकी सुबह 7 बजे होते ही उनकी कोचिंग रहती है, इसका मतलब समझ रहे हो, 7 बजे कोचिंग बैठने जाने के लिए 6:30 बजे उसे जगना पड़ेगा। अब बात आती है कि 30 में 300 लाने वाले कौन होते हैं,
तो 30 में 300 लाने वाले वो होते हैं जो 1 से 1 AM से जब वो 3 AM पे जाते हैं तब 30 से 300 होते हैं, और वो बच्चे 3 से 4 घंटे सोते हैं 24 घंटे में। ये रियलिटी है, ये सिर्फ कहावत है क्या कि ज़्यादा जगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और तुम्हें कम से कम 6 घंटा 7 घंटा तो सोना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। वो तब के लिए जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओ। बात समझ में है कि नहीं आएगी? वो तब एप्लीकेशन डिपेंड करता है जब तुम सक्सेस हो जाओ। पता चल रहा है कि रो रहे हैं, है ना, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, पता चल रहा है कि नंबर आ ही नहीं रहे हैं, टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे हैं। अब तुम सबके कर्तव्यों को पूरा कर, सबके दिए गए भाषण को पूरा कर रहे हो, अच्छे अच्छे लोग स्पीकर हैं, ज्ञान देते हैं क्या कि नींद 8 घंटे लेना चाहिए। भैया हम 8 घंटे नींद लेंगे और 8 घंटे की क्लास करेंगे तो 8 दूनी 16 घंटे हो गए। उसके बाद 3 घंटे हमारा नाश्ता, डिनर, ब्रेकफास्ट सबको मिला के, नहाना धोना सब मिला के 3 घंटा वेस्ट हो कर दिए। 20 घंटा पहुँच गए नहीं पहुँच गए तुम्हारे। अब बताओ तुम सेल्फ स्टडी कब करोगे? तो आज का काम ये चल रहा है मोबाइल का कि हर आदमी को घंटा खंड मोबाइल भी चलाना है। अगर मोबाइल नहीं चलाएगा तो खाना डाइजेशन नहीं होगा। पहले लोग क्या करते थे, खाना पचाने के लिए टहलते थे, पर आज खाना पचाने के लिए खाना खाते ही मोबाइल चलाते हैं। तो खाना को डाइजेस्ट करना है तो ये मोबाइल भी चलाना पड़ेगा घंटा खंड। गलती से शॉर्ट वीडियो पे आ गए तो वो शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है, वो कभी खत्म होते नहीं है। तो जो लोगों का बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं जो कुछ नहीं बैठ के ज्ञान देते हैं कि 8 घंटा सोइए, 10 घंटा सोइए, बीमारियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से पूछिए, बहुत साइंटिस्ट हो चुके हैं, उनसे पूछिए कि वो लोग जागने के लिए टैबलेट खाते थे। लोग यहाँ सोने के लिए टैबलेट खाते हैं, और जो लोग बड़ा नाम कमा के गए हैं वो लोग जागने के लिए टैबलेट खाते थे कि हम अपना टाइम निकालें और काम करें। जितना जग लेंगे उतने काम कर लेंगे। बात समझ आई? तो इसलिए कह रहे थोड़ा सा ध्यान दो। आपके पास 3 महीने 4 महीने बचे हैं, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करिए। मैं फिर बता दे रहा हूँ, 12th वाले बच्चे जो टॉपर होते हैं ना, टॉपर रियलिटी अगर बता दूँ ना तो सितंबर से बच्चा जो टिल एग्जाम मेहनत करता है ना, वही अपने स्कूल का, अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होता है। ये रियलिटी है। इससे पहले आपने कितनी बड़ी मक्कारी करी, क्या है आपने, हम तो कहते हैं दुनिया की जो मक्कारी नहीं कर सकते हैं लोग, वो तुमने मक्कारी क्यों समझ लो। सितंबर तक आप सबसे बड़े मक्कार बने रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस सितंबर से लेकर दिसंबर जनवरी एग्जाम तक अगर आपने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कर ली ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक से एक टॉपर को आप बिल्कुल हो जाएंगे। बस सत्य यही है। सब कुछ थोड़ा ना पड़ोसी कहीं चले जाएंगे, है ना पड़ोसी कहीं चली जाएंगी, सब यहीं आसपास में रहेंगे, तो फोकस कर लो। और अगर तुक्का लग गया, और हाँ तुक्का लग गया और डिस्ट्रिक्ट वगैरह में टॉप कर लिया या टॉप 20 में आ गए, तो एक विधायक निधि भी होती है 1 लाख रुपए की, वो मिल जाएगी, जिसको लेके आप जाके कहीं भी अच्छी जगह कोचिंग कर सकते हैं और अपना आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी के सामने भीख मांगे। ठीक है ना? तो ध्यान दें, पढ़ाई का ध्यान दें। अंजय साहब को थोड़ा ये इसलिए इतना बोलना पड़ा कि आप बार बार मैं देख रहा हूँ, आपको इतने दिन से मैं बार बार कमेंट कर रहा हूँ कि क्लास के समय कितनी भी नींद आए, आंखें फूट ही क्यों ना जाए, आंखें लाल होगी, बाहर निकल आएंगी। बात समझ आई कि नहीं आई? पर ऐसा नहीं होगा, आंखें लाल ही रहेंगी, ठीक है ना, ज़्यादा मुँह धुल लो, पर क्लास में पढ़ते समय पूरा कंसिस्टेंट होकर पढ़ो। वैसे ही 50 मिनट की क्लास हो पाती है, इस 50 मिनट के अंदर मुँह से जो यहाँ स्टेप लिखी जाती है ना, वो तुम्हारी जुबान से हर स्टेप निकलनी चाहिए। और अगर नहीं मानते हो ना, तो 2 दिन एक्सपीरियंस करके देखो, जो लिखा जाता है एक स्टेप आगे दौड़ के देखो, फिर देखना मैथ की स्पीड क्या आती है। मैथ की स्पीड तभी आएगी जब आप स्टेप से आगे दौड़ोगे। अब बैठे हो सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हो, लिख जाए बोर्ड पे छाप रहे हैं, तो भैया कुछ नहीं बेड़ा पार होना है। देखो सब टाइम पास कर रहे हैं, तुम भी करते रहो, करते रहेंगे लोग, ठीक है ना, या फिर जो करना है आप समझ सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें देखो मैं बता दे रहा हूँ, घर से कर लेना, टाइम हो गया है। 10 को मान लेना, सेकंड स्क्वायर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कल एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। चलो खुश रहो, अरे पढ़ाई करो सचिन बाबू, है ना, तुम्हारे भैया के सपने हैं तुम्हारे इंजीनियरिंग के, उसे पूरा करो।